क्या आपने कभी सोचा है कि खजाने के लिए लोग कहाँ तक जा सकते हैं? कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के घने जंगल में, जहाँ कुछ डाकू अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब एक डाकू जंगल में जाता है, तो उसे जमीन पर एक अजीब सा आयरन मास्क दिखाई देता है। जिज्ञासा में वो आगे बढ़ता है और एक अंधेरी गुफा तक पहुंच जाता है। मगर जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, जमीन हिलने लगती है और वो वहीं दबकर मर जाता है। अब होती है वॉरेन की एंट्री, एक अमीर आदमी जो अपनी टीम के साथ उस जंगल में आया है। उसके साथ हैं उसकी गर्लफ्रेंड सुलिंग, साइंटिस्ट री और कुछ सोल्जर्स जो उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। वॉरेन का कहना है कि वो यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के जापानीज मिलिट्री बंकर पर रिसर्च करने आया है। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक वो सब एक माइन के पास पहुंचते हैं। वॉरेन को लगता है कि शायद ये वही बंकर है जिसकी तलाश में वो आया था, लेकिन तभी अचानक डाकू उन पर अटैक कर देते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए माइन के अंदर भाग जाते हैं। फिर जब आर्यो नाम का सोल्जर अंदर घुसता है, तो डाकू का फेंका हुआ बॉम्ब भी साथ आ जाता है। जबरदस्त धमाका होता है। आर्यो बुरी तरह घायल हो जाता है और सबसे बुरी बात, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। अब सबको शक होने लगता है कि ये अटैक कोई कोइंसिडेंस नहीं था। स्टैनली और बाकी सोल्जर्स वॉरेन से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। पहले तो वॉरेन टालमटोल करता है, मगर जब सोल्जर जो को उसे धमकी देता है, तो सच सामने आता है। वॉरेन बताता है कि उसे और री को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिनके अकॉर्डिंग इस बंकर में जापानीज मिलिट्री कमांडर का करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। स्टैनली को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन वॉरेन का विश्वास पक्का है। पापा स्नेक नाम का सोल्जर सबको समझाता है कि पहले उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए, मगर अब उनके पास माइन के अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वो एक ब्रिज पार करते हैं, अचानक चारों तरफ लाइट्स जल जाती हैं और वॉर का सायरन बजने लगता है। स्टैनली कहता है कि शायद यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी है। आगे बढ़ने पर वो एक कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ बॉटल्स, हैजमैट सूट्स और डरावनी पिक्चर्स मौजूद हैं। दीवार पर एक मैप मिलता है जिस पर लिखा है कि ये 25वीं एरिया आर्मी का बंकर है। वॉरेन को यकीन हो जाता है कि ये वही जगह है जहाँ खजाना छुपा है, लेकिन यहाँ री एक चौंकाने वाली बात बताती है। जापानीज आर्मी की यूनिट 731 यहाँ एनिमी सोल्जर्स को कैप्चर करके उन पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स करती थी। ये सुनकर बाकी सबको गुस्सा आता है कि वॉरेन उन्हें बिना वार्निंग के इस भूतिया जगह ले आया है। कैप्टन प्रावा डिसाइड करता है कि कुछ लोग आगे जाकर एग्जिट खोजेंगे और कुछ घायल आर्यो के साथ रुकेंगे। वॉरेन और सूलिंग जबरदस्ती कैप्टन के साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो खजाना खोजना चाहते हैं। आगे जाकर उन्हें एक कमरा मिलता है जहाँ कई पिंजरे हैं। वॉरेन को ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स का हेलमेट दिखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ एनिमी सोल्जर्स को प्रिजनर बनाकर रखा जाता था। इधर आर्यो आराम कर रहा था कि अचानक उसे तेज आवाजें सुनाई देती हैं। जमीन धंसने लगती है और सडनली एक हाथ निकलकर उसकी टांग खींच लेता है। आर्यो गायब हो जाता है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें एक जंगली प्राणी दिखता है जो तुरंत भाग जाता है। री से पूछने पर भी उसे कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या था। तीनों उस क्रीचर का पीछा करने के लिए उसी गड्ढे में कूद जाते हैं। आगे चलकर उन्हें आर्यो की लाश मिलती है, गला कटा हुआ, आंखें नोची गई हैं। स्टैनली किसी तरह री को संभालता है, लेकिन तभी गैस मास्क पहने हुए एक आदमी उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ जोको अपने साथियों को खोज रहा था कि वो एक चेंबर में पहुंच जाता है। वहां कई इंसानों के स्केलेटन्स होते हैं और शुरुआत में दिखे डाकू की भी लाश है। कई क्रीचर्स उसे घेर लेते हैं। जोको उन पर गोलियां चलाता है, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। एक क्रीचर उसकी राइफल छीन लेता है। जोको अपनी ताकत से उन्हें दूर फेंकने की कोशिश करता है, मगर अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ से क्रीचर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जोको अपनी पिस्टल निकालकर बिना सोचे समझे गोलियां चलाता है, मगर जल्दी ही बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। इधर कैप्टन प्रावा की टीम को कुछ मेडिकल नोट्स मिलते हैं, जिनमें लिखा है कि प्रिजनर्स के साथ कैसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, मगर जैसे ही वो उसे बचाने दौड़ते हैं, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उधर री और स्टैनली को गैस मास्क वाले जापानीज सोल्जर ने बंदी बना लिया है। री उससे जापानीज में बात करती है। पता चलता है कि सोल्जर को लगता है कि वो एनिमी है। री उसे समझाने की कोशिश करती है कि वॉर कई साल पहले खत्म हो चुकी है, मगर वो मानने को तैयार नहीं।
स्टैनली मौका देखकर सोल्जर पर अटैक करके उसका गैस मास्क उतार देता है। वो बहुत ओल्ड हो चुका था। री उसे अपने टैबलेट पर 1945 की वीडियो दिखाती है, जब जापानीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। ये देखकर सोल्जर बहुत परेशान हो जाता है और जापानीज फ्लैग में लिपटी एक लाश के सामने सिर झुकाता है। इधर जब कैप्टन और वॉरेन कमरे में बंद हो जाते हैं तो एक क्रीचर उन पर अटैक करता है। कैप्टन उस पर गोली चलाता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सार्जेंट एक आयरन रॉड उठाकर क्रीचर के सिर के आर पार कर देता है। मरने के बाद वॉरेन उसके सिर पर लिखा नाम देखता है। वो एक ऑस्ट्रेलियन सोल्जर था जिसे प्रिजनर बनाकर रखा गया था। दूसरे कमरे में ओल्ड सोल्जर स्टैनली और री को अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसे और उसके दोस्त को कई साल तक बंकर की रक्षा करने का हुक्म मिला था, मगर जब 1945 में जापानीज आर्मी चली गई तो वो दोनों बंकर में ही रह गए। उसने बताया कि उसने अपने दोस्त को भी मार दिया क्योंकि वो हार मानकर यहाँ से निकलना चाहता था। जो क्रीचर्स यहाँ घूम रहे हैं वो असल में एनिमी सोल्जर्स थे जिन पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिससे वो पागल होकर जंगली जीव बन गए। जापानीज आर्मी ने अपने लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाकर रखा जा सके। खास इंजेक्शंस बनाकर सोल्जर्स को दिए गए। उसी इंजेक्शन की वजह से वो आज तक जिंदा है। उधर वॉरेन को एक सिरिंज मिलती है जिसमें गोल्डन लिक्विड भरा है। उसे एहसास होता है कि ये वही इंजेक्शन है जिससे जापानीज आर्मी अमर होना चाहती थी। शायद यही वो खजाना था जिसके पीछे वो यहाँ आया था। वॉरेन सूलिंग को बताता है कि लिक्विड के अंदर गोल्ड मिलाकर उसे गोल्डन बनाया गया है क्योंकि ये अमृत से कम नहीं था। सूलिंग कहती है कि उन्हें ये सिरिंज ले जानी चाहिए। फिर वॉरेन वो सिरिंज सूलिंग को देकर संभाल कर रखने को कहता है। इधर कैप्टन और स्नेक डोर खोलने में कामयाब होते हैं, मगर वहाँ एक स्टैच्यू है और बहुत सारे क्रीचर्स सैमुराई सूट्स पहनकर खड़े हैं। अचानक वो गार्ड्स जिंदा हो जाते हैं। कैप्टन और स्नेक उन पर गोलियां चलाते हैं, मगर कोई असर नहीं होता। कैप्टन वॉरेन और सूलिंग को बाहर जाने को कहता है, मगर इससे पहले कि स्नेक डोर बंद करे, सभी गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं और वो मर जाता है। कैप्टन, वॉरेन और सूलिंग अपनी जान बचाकर भागते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां जो को मारा गया था। तभी वॉरेन पर किसी क्रीचर ने अटैक कर दिया। कैप्टन एक बोन उठाकर क्रीचर पर इतने वार करता है कि वो मर जाता है। सीवर सिस्टम के रास्ते वो आगे बढ़ते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां स्टैनली, री और ओल्ड सोल्जर हैं। वॉरेन काफी घायल हो चुका था, तो उसकी जान बचाने के लिए सूलिंग उसे वही गोल्डन लिक्विड का इंजेक्शन दे देती है। तभी गार्ड्स उनके पीछे उस कमरे में आ जाते हैं। सब वॉरेन को लेकर भाग निकलते हैं, मगर ओल्ड सोल्जर वहीं रुक जाता है। वो गार्ड्स के सामने सिर झुका देता है और वो उसे बेरहमी से मार देते हैं। क्रीचर्स कैप्टन और स्टैनली पर अटैक करते हैं, तो सूलिंग वॉरेन को लेकर डोर से निकलने की कोशिश करती है। री कैप्टन और स्टैनली की हेल्प करती है। कैप्टन री और स्टैनली को वहां से भाग जाने को कहता है। री और स्टैनली वेंटिलेटर के थ्रू बंकर में चले जाते हैं, मगर कैप्टन प्रावा गार्ड्स के हाथों मारा जाता है। उधर इंजेक्शन लेने के बाद वॉरेन भी एक क्रीचर में बदल जाता है और सूलिंग को बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ स्टैनली और री को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जो पानी से होकर जाता था, मगर तब तक गार्ड्स भी पानी में पहुंच चुके थे। री और स्टैनली तुरंत पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद री बाहर आकर स्टैनली को आवाज देती है, मगर कोई जवाब नहीं आता क्योंकि स्टैनली को भी गार्ड्स ने मार दिया था। आखिरकार री पानी से बाहर आ जाती है, मगर एक गार्ड भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और फिर वो री को भी मार देता है। ये मूवी एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि कैसे ह्यूमन ग्रीड हमें डिस्ट्रॉय कर देता है। सबसे दुखदायक बात यह है कि वॉरेन अकेले नहीं मरा, उसके साथ उन सभी इनोसेंट लोगों की जान गई जो उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ आए थे। क्या ये आपको याद नहीं दिलाता कि हमारे गलत डिसीजंस सिर्फ हमें नहीं, हमारे लव्ड वंस को भी नुकसान पहुंचाते हैं? आज जब आप अपने डेली लाइफ में कोई डिसीजन लेने जा रहे हों, तो वॉरेन की स्टोरी को याद रखिए। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वही होता है जिसे हम ऑलरेडी पास रखकर इग्नोर कर देते हैं। वो है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी ह्यूमैनिटी, हमारा इनर पीस। डियर लिसनर्स, याद रखिए, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहने चाहिए, क्योंकि कुछ खजानों की कीमत हमारी जिंदगी होती है, और जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है आज का मोमेंट, आज का प्यार, आज की खुशी। वॉरेन ने सब कुछ गंवाकर ये सीखा,
मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमेंट में बताइए, क्या आप भी वॉरेन की तरह कभी किसी लालच में फंसे हैं और कैसे आपने उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।